Assalamu alaikum everyone. This is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. आज के लेक्चर में हम another branch of physics के बारे में बात करेंगे and that branch of physics is called cosmology. इससे पहले हमने astronomy पढ़ा था. Astronomy and cosmology both are interconnected. जिस तरह हमारे पास electricity and magnetism है, ठीक है. तो cosmology में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? कॉस्मोलॉजी सबसे पहले इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में, जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना, यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में स्टडी करना, यूनिवर्स की एवोल्यूशन एंड फेट के बारे में स्टडी करना एंड यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना. ऐसे ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है. कि जितने भी हम स्टडी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना यानी यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं. फिर यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स आसान अल्फाज में जितनी भी आप बाहर जाए, ठीक है, इस तरह और देख ले, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, माउंटेन है, जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आती है, ये सारी यूनिवर्स की एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है. इस तरह अगर हम इसकी बात करें तो एवरीथिंग, चाहे वो स्पेस हो, फिर स्पेस में हमारे पास स्टार्स है, प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज़ है, ठीक है. इसी तरह हमारे पास टाइम, मैटर एंड एनर्जी, ये सारे को अगर हम कंबाइन कर ले तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है. फिर इस तरह जो कॉस्मोलॉजी है ये बेसिक क्वेश्चंस करते हैं यूनिवर्स के बारे में. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन. सबसे पहला क्वेश्चन जो ये करता है कि यूनिवर्स किस तरह स्टार्ट हुआ, इसकी शुरुआत किस तरह हो गई. सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक. मतलब कॉस्मोलॉजी में हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं कि हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, यूनिवर्स किस तरह वजूद में आया, किस तरह ये स्टार्ट हुआ, किस तरह इसकी शुरुआत हो गई, ठीक है. एंड यूनिवर्स जो है वो किस चीज़ से बना है, इस चीज़ के बारे में स्टडी करना, ठीक है. एंड हाउ इट चेंज ओवर टाइम, और किस तरह टाइम के लिहाज से ये सारी चीज़ें चेंज होती है, किस तरह इसमें चेंजेस आती है, उस चीज़ के बारे में स्टडी करना, ठीक है. एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में यानी आने वाले समय में क्या होने वाला है, ठीक है, यानी आने के. तो इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है. तो अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो ओरिजिन की अगर हम स्टडी करें, यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में स्टडी करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ओरिजिन एक्सप्लेन हाउ एवरीथिंग वी सी अराउंड अस कम इनटू एग्जिस्टेंस. जितनी भी ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, ये किस तरह एग्जिस्टेंस वजूद में आई है, ठीक है. इसके बारे में स्टडी करना, इसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है. और ये क्या कहते हैं कि 13.8 बिलियन ईयर एगो एक धमाका हुआ था जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बिग बैंग कहते हैं. और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी यूनिवर्स की, और अभी तक उस वक्त से लेकर अभी तक ये क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है इस तरह, ठीक है. इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, ये क्या है? ये कॉस्मोलॉजी है, ठीक है. इसी तरह अगर हम एवोल्यूशन एंड फेट के बारे में बात करें, एवोल्यूशन आसान अल्फाजों में इर्तिका को कहते हैं, यानी इसका मतलब है कि ग्रेजुअली डेवलपमेंट एंड चेंज दैट हैव अकर्ड सिंस इट्स बिगिनिंग. जब यूनिवर्स बना है उस वक्त से लेकर अभी तक जो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है. एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स, और किस तरह फॉर्मेशन होती है एक स्टार्स की, फिर स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सीज बन जाती है, फिर गैलेक्सीज मिलकर सुपर क्लस्टर बन जाती है, क्लस्टर बन जाते हैं, फिर क्लस्टर्स मिलकर सुपर क्लस्टर बन जाते हैं. इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इसी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है. इसी तरह फेट का मतलब है कि एंड ऑफ द यूनिवर्स, कब ये ख़त्म होगा यूनिवर्स, ठीक है. तो अभी तक ये साइंटिस्ट जो है मुख्तलिफ थ्योरीज है इसके बारे में, ये एक अलग टॉपिक है फिर, ठीक है. इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि यूनिवर्स बना किस चीज़ से है, तो हम कहते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है. एटम्स मिलकर इन चीज़ों से बना है, ठीक है. फिर ये सारी चीज़ें जो है ये होल्ड करती है बाय फोर्स,
ये सारे जो है एक फोर्स की वजह से होल्ड हुए हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जिस तरह एटम्स फिर एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, चीज़ें बनती है, ठीक है, इसी तरह स्टार्स बन जाती है। फिर स्टार्स जो है गैस है, हमारे पास ग्लूइंग ऑब्जेक्ट है। फिर वो स्टार्स मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्सीज बनाते हैं, ठीक है। हम जिस गैलेक्सीज में है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सीज, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। और इसके नज़दीक जो दूसरा गैलेक्सी है उसको हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास गैलेक्सीज है, फिर गैलेक्सीज मिलकर हमारे पास सुपर क्लस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सुपर क्लस्टर, ठीक है। इसी तरह अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, जिस गैलेक्सीज में हम है उसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। इसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और जिसमें हमारे पास ये सोलर सिस्टम है, सन है, जितने भी प्लैनेट्स है, ये सारे इसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और ये एक स्मॉल हिस्सा है किस चीज़ का, इस पूरे यूनिवर्स का, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यूनिवर्स जो है ये बना किस चीज़ से है, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स आर मेड ऑफ डार्क मैटर। ये कहते हैं कि ये किससे बना है, डार्क मैटर से बना है। अब डार्क मैटर क्या है, ये एक मिस्टरी सब्सटेंस है, ठीक है। डार्क मैटर जो है ये कैसा सब्सटेंस है, दैट डज नॉट इमिट लाइट, जिससे लाइट इमिट नहीं होती, ठीक है। तो ज़्यादातर जो यूनिवर्स है इसका मतलब है कि वो हमसे मतलब उसको हम नहीं देख सकते, ठीक है। बट हैज़ अ ग्रेविटेशनल इफेक्ट, बट इसका एक फोर्स, इसमें एक फोर्स जो है वो मौजूद होती है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट इसमें है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो डार्क एनर्जी है इसके बारे में स्टडी करना, यानी अननोन फोर्स। डार्क एनर्जी क्या है, एक अननोन फोर्स है दैट इज काजिंग द एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, जो कि क्या करती है, इस यूनिवर्स को एक्सपेंड करती है इस तरह, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट इसको कर ले तो द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना, उसकी ओरिजिन के बारे में स्टडी करना, इसके फैक्ट एंड एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।